जैसे कहा जाता है डेज आर नंबर्ड। जो मामलात हालात हैं वो हमारे सामने हैं। दोनों तकर्रियाँ भी हो गई कौमी असम्बली के अंदर भी, सेनेट के अंदर भी, लेकिन गुफ्तगू कोई आगे बढ़ नहीं पा रही। हुकूमत की तरफ से तो वाज़ेह पैगाम यही है कि अगर आप 2024 के इंतखाबात की बात करते रहेंगे तो वो 2018 पे जाते रहेंगे, इससे आगे चलिए। ना हुकूमत कोई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात फ़िलहाल कर रही है, मुलाकातें भी नहीं हो पा रही। तो क्या कोई मिडिल ग्राउंड निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको, या आपको लगता है कि नहीं, ये मुज़ाकराती अमल शुरू होने से पहले ही खत्म? सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। जहां तक मुज़ाकरात की बात है या हुकूमत की रवैये की बात है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी की बात है, तो नून लीग का वतीरा है, जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो ये पांव पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब स्ट्रीट मूवमेंट को मोमेंटम पकड़ा, स्ट्रीट मूवमेंट की वजह जब इन पे प्रेशर पड़ा, स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से ही हमें ये 2 नोटिफिकेशन मिले हैं। और हम ये बात ज़हन नशीन कर चुके हैं, हम ये बात अपने साथ तय भी कर चुके हैं कि मजम्मत से ही आगे बात बढ़ेगी, मजम्मत से ही मफाहमत की तरफ जाया जा सकता है, और मजम्मत करेंगे तो हमें आगे भी कामयाबी मिलेगी। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट को सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे हैं, आपने पंजाब में देखा, आपने सिंध में देखा, खैबर पख्तूनख्वा के मनाजिर देखे होंगे। हम परसों पेशावर से नौशहरा और फिर उससे अगले दिन मालाकट में स्ट्रीट मूवमेंट को सोहेल आफरीदी साहब आपको लीड करते हुए दिखाई देंगे। और जहां तक मुज़ाकरात की बात है, तो मुज़ाकरात के लिए तो वही हमारी बुनियादी शराइत सबके सामने हमने रखी हुई है। चकज़ई साहब को तमाम तरह इख्तियारात भी इमरान खान साहब ने दिए हुए हैं। अगर 8 फरवरी की मैंडेट की वापसी होगी, उस पर बात करने को हुकूमत तैयार है तो हम बैठने को तैयार हैं। फ्रेश इलेक्शन करना चाहते हैं तो भी हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। और फ्रेश इलेक्शन नई ईसीपी के अंडर होने चाहिए, और इमरान खान साहब तक रिसाई मुमकिन बनाई जाए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, उसकी फैमिली की, वकला की। अगर इन बातों पे गवर्नमेंट बात करने को तैयार है तो सो बिस्मिल्लाह, हम भी बैठने को तैयार हैं। अगर इन इन चीज़ों के अलावा हुकूमत के पास इसके अलावा कोई बातचीत करने को कुछ है नहीं, और ना हम इसके अलावा किसी चीज़ पे बात करना चाहते हैं। हमारा तमाम तर फोकस जो है, तमाम तर जो हमारे इस वक्त एक मोमेंटम जो बना हुआ है वो स्ट्रीट मूवमेंट है। हमारा तमाम तर फोकस उस पे है, और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे उसी के जरिए, और कोई रास्ता निकालेंगे प्रेशर के जरिए ही। आपको ये लगता है कि ये जो तकर्रियाँ हुई हैं ये आपके स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से, इस दबाव की वजह से हो पाई हैं, नहीं तो हुकूमत का इरादा नहीं था? मुनीर साहब, पहली बात तो यह है कि 5 महीने इस चीज को रोका गया। ठीक। अगर हुकूमत अगर आराम से करना चाह रही थी तो पहले कर चुकी होती। हुकूमत ने 5 महीने इन चीजों को रोका। हुकूमत ने हमें ये भी पैगाम भिजवाया कि आप कोई और नाम दे दें, हम उसको कर लेते हैं। अचकज़ई साहब का नहीं करते, लेकिन तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब का फैसला आखिरी और फाइनल फैसला होता है। इमरान खान साहब का फैसला था सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाना, तो पूरी पीटीआई उसके साथ खड़ी रही। जिस तरीके से जो हरबे इस्तेमाल हुए, उसके बावजूद हमारा एक बंदा नहीं टूटा। और इसी तरह अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाना था, तो भी इमरान खान साहब का फैसला था। हमने 5 महीने इस फैसले के साथ स्टिक रहे, इसके बावजूद कि हाउस जो है वो गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से चलता रहा, विदाउट अपोजिशन लीडर। तरमीम भी होती रही जो कि गैर कानूनी, गैर आईनी है। हम अचकज़ई साहब के साथ खड़े रहे। प्रेशर इन पे जब बढ़ा, जब इन्होंने देखा कि पंजाब और सिंध में कामयाबियां सोहेल आफरीदी साहब समेट चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मनाजिर देखें, तो इनको मजबूरन करना पड़ा। अच्छा, इख्तियार वली साहब, पहले तो ये कि इस हद तक मजबूर हो गए, यानी हुकूमत, कि आपको ये दोनों नोटिफिकेशंस करने पड़े, इसका मतलब है कि अगर 8 फरवरी को मज़ीद दबाव पड़ेगा तो फिर इमरान खान साहब तक रसाई, उनकी रिहाई और मैंडेट की वापसी, इन बातों के ऊपर भी आप मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्योंकि ये 2 तैनातियाँ तो बहरहाल आपने 4-5 महीने के डिले से करवाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब। ये इनका ख्याल है और ये इनकी सोच हो सकती है, ये सोचते रहें ऐसा। ये पता नहीं ये क्यों भूल जाते हैं कि ये जब 126 दिन के लिए बैठे हुए थे इधर डी चौक में, हमने इनका कोई प्रेशर लिया था? अभी तो आपकी मूवमेंट जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट, वो तो इस वक्त कहीं फूड स्ट्रीट मूवमेंट ही नजर आ रहे। तो उसका इतना दबाव पड़ गया। उसका अपना दबाव तो आपकी पार्टी की लीडरशिप पे नहीं पड़ता कि आपकी अपनी पार्टी आपके साथ नहीं मिल रही है, आपकी सीनियर लीडरशिप आपके साथ नहीं बैठ रही है, वो आपको डिसोन कर रही है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कह दिए थे कि ये सोहेल आफरीदी साहब का अपना कोई मिशन है, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। कमाल करते हैं। और हम आपसे मरूब हो गए हैं।
शाबाश, क्या बात करते हैं जी। क्या कौन लोग हो तुसी, लाजवाब लोग, पाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस। भाईजान कोई प्रेशर वैशर नहीं है, हमने तो आपको मुज़ाकरात की दावत दी थी, आपने मुज़ाकरात को, उसकी दावत को सीरियस नहीं लिया और आप चले गए फूड स्ट्रीट मूवमेंट पर। अब हमने ये तय किया है कि आप कर लें, कर लें, आप जो करना है आपने कर लें। आपके पास खुली छुट्टी है, पूरा पाकिस्तान खुला, आप जाइए, कराची जाइए, सिंध जाइए, बलूचिस्तान जाएं, आप कोयटा जाएं, आप लाहौर जाएं, पंजाब जाएं, पिंडी इस्लामाबाद में, आपके पास है ही क्या? उनके पास इख्तियार वली साहब, उनके कुछ भी पास नहीं है। इख्तियार भाई, उनके पास लोग है ना, वो उनके पास एविडेंस ये है, वो कहते हैं पहले 5 महीने आपने तैनातियां नहीं की, अब आपने कर दी, हमने दबाव डाला तब कर दिया। अब अगर वो वाकई उन्होंने को आधा पाकिस्तान शटर डाउन करा के बंद करा दिया तो फिर बात ऐसी है। मुनीब पाकिस्तान की बात करते हैं, ये एक जंजाल पूरे का बाजार नहीं बंद करा सकते, ये पाकिस्तान क्या खाक बंद करेंगे? इनको बोले ना जरा बंद तो कराएं कोई एक बाजार। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, वहां पर इनके पास पुलिस है, मशीनरी है, पैसे हैं, तीरा ऑपरेशन के लिए पैसे रखे गए थे, वो इनकी जेबों में चले गए हैं, वो पैसे लगाएंगे ये अपनी फूड स्ट्रीट मूवमेंट पर, वहां से ये इनका काम भी है, कारोबार भी है, इधर से ये पैसे लगाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर पख्तूनख्वा में इन्होंने सड़क बंद की, वहां ये कर सकते, इनके पास हुकूमत है जी, अवाम की ताकत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार, वो लोग जो खाओ पियो में इनके साथ शरीक हैं, वो लोग आ सकते हैं, सड़क बंद कर सकते। तो ऐसे हालात में हम फिर कॉल देंगे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कि वहां पर अब अवाम जाएगी और फिर अपना रास्ता खुद खोल लेगी, फिर ये देख लेंगे। नहीं, बट आपको स्ट्रीट वैसे मूवमेंट का भी पता चल जाएगा, इश्क इमरान भी पता चल जाएगा और इश्क पाकिस्तान का जलवा नहीं, भी वैसे देखेंगे। मुफ्त मशवरा नहीं देना चाहिए क्योंकि कोई लेता नहीं। मैं एक बड़ा बहसियत काम पाकिस्तानी एक मुफ्त मशवरा दे देता हूँ। आप खान साहब से मुलाकात एनेबल करवा दें, खुलवा दें, तो शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी पहिया जाम की। चले थोड़ा थोड़ा मामलात सियासी बेहतर होते रहेंगे। आपने भी तो हर चीज़ बंद कर दी है ना, हर चीज़ पे लॉक लगा दिया है। देखिए जी, मैं एक बात बताता हूँ, ये मुलाकातें, ये सारी बातें, ये बड़ी आसान थी, बड़ी इजीली हो रही थी। जब इलेक्शन हुआ 2024 में, मुनीब साहब आप उसके गवाह हैं कि कभी भी इनकी मुलाकात पे कोई बंदिश नहीं लगी। इनकी मुलाकातें भी होती थी, वकला की होती थी, फैमिली की होती थी, दोस्तों की होती थी, पार्टी की होती थी, लेकिन उसका असर ये हुआ कि फिर आपको कुछ अरसे बाद 26 नवंबर जैसे वाकयात देखने पड़े। इसमें खून खराबे होते हैं। सुना था, आपको याद है ना, खोसा साहब ने क्या ऐलान किया था, कितने लोग मारे गए? जी जी, उन्होंने फिर 272 बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा? जी जी जी, पहले तो 1200-1300 लोगों का ये ऐलान कर रहे थे सोशल मीडिया एक पर। जान भी क्यों फिर जाए जी, 800 एक पे आ जान गया, भी फिर क्यों जाए? मैं 700 तो पे कहता आ हूँ गया। एक जान भी क्यों जाए? नहीं जा, आप तो एक जान इंसान की बात करते, मैं कहता हूँ एक चींटी को भी बेगुनाह नहीं मरना चाहिए।